नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मनोरंजन के मौसम में मंदी छाई हुई है और कोरोना के संकट के बीच थिएटर पे तो मंदी छाई हुई है। हालांकि डिजिटल मीडियम फल फूल रहा है और नई फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, मनोरंजन के मौके मिल रहे हैं। कोरोना का ये दूसरा जो सीज़न चल रहा है, पिछले दौर में डिजिटल पे काफ़ी सर्ज देखने को मिला था एंटरटेनमेंट कंटेंट में, और अब ये दूसरे दौर के साथ वो एक सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ा है। अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है फिल्म बिग बुल, द बिग बुल, और अभिषेक बच्चन को लेकर इस फिल्म में दिलचस्पी है। हालांकि इसी विषय पर एक वेब सीरीज़ स्कैम 1992 ऑलरेडी डिजिटल सीरीज पे आ चुकी थी और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और धमाके मचा दिए थे। हर्षद मेहता की कहानी से जुड़ी हुई स्कैम पे पूरी तरह से दिखाया गया था कि कैसे वो 1992 में स्कैम हुआ, क्या उसके पीछे हालात रहे और किस तरह सिस्टम के लूप होल्स का खामियाजा उठा के एक इंसान ने लोगों को उम्मीदें दिखाईं, शेयर बाज़ार में तूफ़ान लाया और बहुतों के सपने को पूरा किया। वही कहानी आप बिग बुल में है। फ़र्क ये है कि जब आप 5 घंटे की वेब सीरीज़ आप देखते हैं तो आपके पास पूरा वक्त होता है एक एक किरदार को, उसके पहलू को, उसके हालात को, उसके दिमाग में चलने वाले जो सारी चीज़ें हैं उनको देखने को। 5 घंटे का वक्त बनाम 2 से ढाई घंटे का वक्त। फ़र्क इतना है कि बिग बुल जो है, जो फीचर फिल्म है, उसमें वो काफ़ी तेज़ है कंपेयर टू वेब सीरीज़। ग्लैमरस है, ओवर द टॉप नहीं है, सारी इमोशंस दिखाए गए हैं, वही चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि जानने को तो नया उसमें नहीं है, आप देख चुके हैं वो बातें। लेकिन वहाँ जो चेहरा था, हर्षद मेहता का किरदार जिसने प्ले किया था स्कैम में, और यहाँ जो अभिषेक बच्चन है, दोनों के बीच ब्रांड बहुत बड़े ब्रांड हैं। अभिषेक की दिलचस्पी लोग इसलिए है कि उस बिग बुल के कैरेक्टर को अभिषेक ने कैसे जिया है। और फिल्म से पहले मैं अभिषेक की बात करना चाहूँगा कि अभिषेक काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सरप्राइज़ भी किया है अपने एलिमेंट्स से, चाहे गुरु हो, युवा हो, धूम हो, अलग अलग फिल्में, काफ़ी उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, प्रेशर, पिता के साथ तुलना, एक दबाव, इन सब के बावजूद वक्त के साथ एक लंबी जो उनका उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव के बाद वो काफ़ी निखर कर सामने आए हैं बतौर एक्टर। और इस फिल्म में भी आपको उनमें गुरु की कुछ झलक दिखाई देगी। इस फिल्म में भी उनके आपके डायलॉग्स में उनके किरदार को जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो ओवर द टॉप नहीं है, एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ उन्होंने इसको दिखाया है और एक प्रवाह है, और ये सबसे बड़ी बात है। लोगों के लिए नया क्या हो सकता है इस बिग बुल में कि लोग पूछते हैं कि पहले शायद रिलीज़ होती तो लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती, लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जब आप वेब सीरीज़ देख लेते होते हैं एक एग्जॉस्टिव कंटेंट आपके पास होता है। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बिग बुल देखने लायक है, अभिषेक के लिए देखने लायक है, काम के लिए देखने लायक है, एडिट के लिए देखने लायक है, ग्लैमर के लिए देखने लायक है, कंटेंट के प्रेजेंटेशन के लिए देखने लायक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में आपको ये फील होता है कि कुछ चीज़ें शायद छूट गई हैं या कुछ चीज़ें इस दबाव में छोड़ दी गई हैं कि ये चीज़ें लोगों ने पहले देख ली हैं। कुल मिलाकर जो किरदार हैं, जो कलाकार हैं और जो बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, सबका काम कमोबेश ठीक है, सब ने अपनी भूमिका अदा की है। और एक आप बहुत उम्दा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत उम्दा चूँकि आप देख चुके हैं, तो एक ढंग की एक पिक्चर के फॉर्मेट पे, जो ग्लैमर के फॉर्मेट में जो एक कंटेंट है उसे प्रेजेंट किया गया है और देखनी चाहिए और इसे देखकर भी उस तरह से राय बनानी चाहिए। उम्दा है, अभिषेक का काम वाकई उम्दा है और आपको अच्छी लगी होगी और शायद आपने देखी भी होगी। तो फिलहाल बिग बुल काफ़ी दिनों के बाद एक फिल्म आई, और एक चीज़ जो नए एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो लोगों को आकर्षित कर रही है और जो वाकई नई कहानियों को मौका दे रही है, वो ये है कि लोग अब कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी हो।
जो उनके मन माफ़िक हो, जो जिस रुचि की कहानी को देखते हैं, वो मौके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है। और अभिषेक भी मैं अभिषेक की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि अभिषेक भी इस मामले में पूरी तरह आ, खुलकर आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने भी ब्रीथलेस सीज़न भी किया और अब ये फिल्में इन प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं। वो सब ये बताने के लिए काफ़ी है कि कंटेंट्स है वही किंग है और मौका जो है, डिजिटल जो स्पेस है, जो आप अभी मोबाइल पे अभी देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, ये डिजिटल स्पेस जो अपनी बात कहने का मौका देता है, डायरेक्ट आप तक अपनी बात कहने का मौका दे रहा है। ये बात कहना, इस बात कहने का मौका देना, ये बहुत बड़ी ताकत है इंटरनेट की। और इस पे आप घर बैठे अपने मनोरंजन के साथ और इस संक्रमण काल में, जब आपको सामाजिक दूरी बनानी है, जब आपको अपना ख्याल रखना है, जब आपको अच्छा भी रखना है, आपको फिट रखना है, पॉजिटिव रखना है और आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें भी करनी है, जिम्मेदारियाँ भी उठानी है, ऐसे वक्त में ये बहुत बड़ा सहारा है। और बिग बुल ओवरऑल कहा जाए तो एक ठीक ठाक फिल्म, आप भी देखिए।